जो विद्वान होते हैं वो समझ लेते हैं। तो आइए हम आज भगवान भोलेनाथ के विवाह की चर्चा हम अपनी शैली में और आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। कि भांति भांति से गाय कवि गिरजा शंभु विभाए, मन हरे मर्यादा बनी, सुघर घर हो तो बधाए। सती दक्ष मख में जरी जानत सकल जहान, और वही जन्म धरो भई उमा हिमाचल घर आन। ये जो शैली है लगता है कि बुंदेली फाक की शैली है, लेकिन नहीं, ये तर्ज है। लेकिन हम गाते इस समय हैं इसलिए लगता है कि ये कोई फाक की शैली है। जिस तर्ज को जिस समय पे गा दिया जाए तो बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से गाया। कल बहन भी सुना रही थी कि देवी पार्वती किस प्रकार से जो है तपस्या करती हैं, और तपस्या करने के बाद किस प्रकार से महादेव को प्राप्त करते हैं। आइए इसी जो है श्रृंखला में अपन चलते हैं। धैर्य उमा प्राण पैति चरना, देवी पार्वती तपस्या करती हैं, और तपस्या भी ऐसी करती हैं कि आज तक ना किसी ने की है और ना भविष्य में अब तो आसव नहीं है। जैसी तपस्या मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए करी है, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं करी। लिखा है अस तपिका होना, अस तपिका होना कीने भवानी। हे देवी, ऐसी आकाशवाणी होती है, आज तक ऐसा तप किसी ने नहीं किया। यद्यपि संसार में बहुत तपस्वी हुए, धीरवान व्यक्ति हुए, ज्ञानी हुए, मुनिजन हुए, लेकिन इस प्रकार से तपस्या किसी ने नहीं की। कैसी करी? बोले सहस माने 1000 सम्मत। हाँ, 1000 सम्मत माने 1000 वर्षन तक तो मूल फल कंदमूल इत्यादि खाती रही। इसके बाद साग 100 वर्ष बताया, इसके बाद केवल बेलपत्री, इसके बाद फिर हवा का ही सेवन किया। ऐसी कठिन तपस्या मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए करी है।
काम जगाए शंभु जब भयो मदन चरछार शिवराजी भय ब्याहे को रघुबर बचन विचार। भगवान श्री राम जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं, कहते हैं भोले बाबा हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। अपने इष्ट अपने मित्र बड़े विचित्र रिश्ते हैं भगवान भोलेनाथ तो भगवान श्री राम जी के। हाँ, स्वामी सखा मित्र आपस में, स्वामी भी हैं सखा हैं मित्र हैं, ऐसे विचित्र रिश्ते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। जब भगवान की अनुमति मिल जाती है, इधर दुल्हन तैयार हैं और दूल्हा तैयार हो जाते हैं, तो फिर क्या है, फिर तो होने दो भैया। तो फिर आगे क्या होता है, सुधने सो नखत सुघरी सुचाई, सुधने सो नखत सुघरी सुचाई, सुधने सो नखत। दे विधि लगन भराई, वेद वेद विधि सुमनि वृष्टि नभी बाजन बाजे, मंगल कैलाश दसो दिश साजे, मंगल कैलाश दसो दिश साजे, मंगल कैलाश दसौ दिश साजे सो सबहि शंभु कन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। भगवान भोलेनाथ की अनुमति भई, ठीक है भैया ऐसी बात है, तो जैसी तुम्हारी इच्छा, प्रभु की अनुमति मिल गई। तब तो सभी भैया वहां पर विवाह के साज सजने लगे। अब विवाह के साज किस प्रकार से सजते हैं देखें आप। अब पर्वत पर बारात सजती है, भगवान भोलेनाथ के सारे साज सजते बहुत प्रकार से, और यहाँ इस विवाह को गाया गया है विभिन्न कवियों द्वारा। लेकिन देखें आप कि पर्वत पर सजते बारात भूत जुड़े आए, पर्वत पर ओ पर्वत पर, पर्वत पर सजते बारात भूत जुड़े आए, उस शिव जी को करते सिंगार परम सुख छाए। अब भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होता है, किस प्रकार से श्रृंगार होता है, सिर से श्रृंगार करते हैं प्रारंभ। तो सिर पे क्या होता है, सिर गंग की तरंग तरंग संग शशि सोहे, संग शशि सोहे, और काले डरे भुजंग अनंग से मोहे, और काले डरे भुजंग अनंग से मोहे। मुख की छवि ओ मुख की छवि, मुख की छवि लख लख कोटि मदंग ल जाए, उसको शंकर करते सिंगार परम सुख छाए। अब शीश पर क्या होता है, गंगा जी को धारण कर लेते हैं, गले में काले नांगों को धारण कर लेते हैं, चंद्रमा को धारण कर लेते हैं, और माथे पे
माथे पर लगो त्रिपुंड स्वरूप सजालय स्वरूप सजालय काननों में कुंडल बिछुअन के लटकालय हो काननों में कुंडल बिछुअन के लटकालय लई पहरे हो लई पहरे लई पहर शेर की छाल मृदंग बजाए शिव जी को करत सिंगार परम सुख छाए। जय हो। कंकन बांधने की बारी आ गई। भगवान को सजाया जा रहा है। भूत भूतैया वहां पर हैं, देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सब वहां उपस्थित हो जाते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की बारात सज रही है। तो आखिरी चरण में एक समस्या आई। वो क्या आई? कंकन जब हो कंकन जब ओछे ब्याल के करू में बांधे कंकन जब कंकन जब ओछे ब्याल के करू में बांधे सापन के बाजू बंद जनेऊ कांधे सापन के बाजू बंद जनेऊ तनु पर रमा भभूत भूत हर साए भूत हर साए शिव शंकर करत सिंगार परम शुभ छाए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। अब एक समस्या आती है वहां कि हाथ में जब कंगन बांधने लगते हैं तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई। कथा है, अनेक रामायणों में है, रामचरितमानस में तो एक चौपाई से संकेत दे दिया गया। क्या हुआ कि एक ब्याल नाम का सर्प था। संतों के मुख से हमने सुना है। वो ब्याल नाम का सर्प बहुत वर्षों तक तपस्या करता रहा। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले ब्याल तूने बड़ी तपस्या करी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। ब्याल ने कहा प्रभु मेरी तो एक ही आशा है कि जब आपका विवाह हो तो मैं आपके हाथ का कंगन बनूं। अब भगवान ने कहा कि भाई विवाह की तो अभी कोई आशा नहीं है, अभी तो हम समाधि में विचार है हमारा। वो तो आपने कठिन तपस्या की सो आ गए, अब तो हम बहुत दिनों तक समाधि में जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। ये विवाह तो सब जंजाल होता है, अभी विवाह किया था सती जी ने बहुत कष्ट दिया। ब्याल ने कहा कि प्रभु मेरी तो यही आशा है। भगवान ने कहा ठीक है, समय पे ऐसा ही हो, वरदान दे दिया। अब वो ब्याल पड़ा रहा। सांपों का क्या होता है, जितना पुराना होता जाता है उसके पीछे से गुड़िया चटकते जाते। अब चूंकि भगवान ने तो तपस्या बहुत करी, कितनी बोले बीते सम्मत सहस 87 उत्तजी समाधि शंभु अभुनासी। अब बताइए 87,000 वर्ष बीत गए, इतने में तो वो सांप को का हाल भाव कि केवल फन ही फन रह गए। अब फन जब रह गए तो यहाँ जब विवाह जो हुआ सो वो तो सरकत महाराज पर्वत पे आ गए। और पर्वत पे आके कहने लगा, बड़ी सुंदर बात है, क्या कहने लगा कि बना लो मोहे कंगना। बड़ी सुंदर बात है। अरे भोले भंडारी बना लो मोहे कंगना, भोले भंडारी। करते
गिरी उतर गई, हाथे जुड़े अब अंगना। अरे भोले भंडारी बना लो मोहे कंगना, बना लो मोहे कंगना। अरे भोले भंडारी बना लो मोहे कंगना। जब चढ़ाने लगे पर गौ पलैयन ओछो रे गौ फनई फन। तान के चढ़ा दो कर में डर गौ मनई मन। तान के चढ़ा दो कर में डर गौ मनई मन। तान के चढ़ा दो कर में डर गौ मनई मन। डर गौ मनई मन जो पहरावे को ठंगना, जो पहरावे को ठंगना। अरे भोले भंडारी बना लो मोहे कंगना। अरे भोले भंडारी बना लो मोहे कंगना। अब जब उसको तान के चढ़ाया तो उसकी आंखों से दो आंसू आते हैं, एक तो सुख के आंसू, एक कष्ट के आंसू। किसी व्यक्ति को, किसी भी जीव जंतु को जब आप तानोगे तो उसको कष्ट होगा, तो कष्ट तो हुआ लेकिन सुख भी हुआ। सुख यह हुआ कि आज मेरा जो अरमान था, मेरी जो मन की अभिलाषा थी, आज पूरी हो रही है। भगवान भोलेनाथ दूल्हा बन के जाएंगे और मैं उनके हाथ में कंगन बन जाऊंगा। आज जो है ब्याल बड़ा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो आंसू कढ़े, अब वो आंसू तो अमोघ है महाराज, वो खाली नहीं जा सकते। वो दोनों आंसुओं से दो पुत्रियों का जन्म हुआ। क्या? असुआ कढ़े दो बाकी प्रगटी सुता है, सुनैना सुलोचना के शेष जी पिता है। सुनैना और सुलोचना नाम की दो आंसुओं से जो दो कन्या हुई, शेष जी को दे दी गया, शेष जी इनका आप पालन पोषण करना। वो दोनों जो है बेटी शेष जी के घर में पलने लगी। अब आप देखें कि संग से सुके चली, वो दोनों लाडली प्यारी कन्याएं शेष जी साथ में ले गए। कि संग से सुके चली प्यारी लाडली लली, और लली सुनैना और सुलोचन शेष घर पली। संग से सुके चली तो प्यारी लाडली लली, और लली सुनैना और सुलोचन शेष घर पली। संग शेष के चली दोनों कन्याएं शेष के घर में पल रही हैं। शरद चंद्र सी बढ़ी लाडली, रूप रंग गुण खानी। देखत देखत शेष के घर में हो गई दोनों सियानी, दोनों फूल सी कली। संग शेष के चली और सती सुलोचन और सुनैना लाडली लली। संग क्या हुआ? एक दिन सुलोचना पे मनसा बिगड़ गई एक फन की। एक दिन सुलोचना पे मनसा बिगड़ गई एक फन की। तुरंत शेष ने फन को काटो हो न दैवा मन की। तुरंत शेष ने फन को काटो उड़न दैवा मन की। फन को लागी ना भली संग शेष के चली, और सती हाँ सुत
तो सुलोचन और सुने ना लाडली लली संगे शेष के चली। मनसा बिगड़ जाती है सुलोचना पर, सेठ जी तुरंत उस फन को अपने से अलग कर देते हैं। वो फन नाराज हो जाता है और नाराज होकर कहने लगता है कि मैं बदला लूंगा, हे शेष मैं आपसे बदला लूंगा, आपने मेरे साथ गलत किया है। बोई बैर है शेष और फन को, मेघनाथ लक्ष्मण को, और बाल कृष्ण संकेत समझ लो तुलसी रामायण को। यहाँ पर वही वे लखन लाल और मेघनाथ का लंकागढ़ में जाकर के युद्ध के प्रांगण में मिलता है। अब आगे जब फन कंगना बन जाता है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ का श्रृंगार होकर के तैयार हो जाते हैं और भैया बैल पे बैठते हैं भगवान भोलेनाथ। बैल पे भी कैसे बैठते, पीछे को मुंह करत, हाँ सबको तो आगे बैठत, भगवान पीछे को मुंह करके अब बैल पे बैठ गए। और अब सब जो है सजाते हैं अपनी बारात। तो विष्णु बिरंच आदि सुरभ्राता, विष्णु बिरंच आदि सुरभ्राता, आदि सुरभ्राता, आदि सुरभ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता, चले बराता। अब बारात की तैयारी होती है, निकासी हो जाती है, भूत भूतनियां निकासी कर देती हैं भगवान भोलेनाथ की। अब समस्या क्या होती है कि जो भूत हैं वो बड़े विचित्र हैं। तो इधर भगवान विष्णु ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई, हम लोग पूरे 16 श्रृंगार किए, अच्छे लग रहे सबको, मुकुट धारण किए, वैजंती माला धारण किए, 4 हाथ हैं, एक हाथ में जो है शंख है, गदा है, चक्र है, सुंदर जो है रूप है, दूल्हा से तो विष्णु में भगवान लग रहे। लेकिन ये समस्या है कि जो आगे चल रहे वे पूरी शोभा बिगाड़ रहे हैं। तो उनने क्या किया, विचार किया कि बने बड़े अनुहारी बारात न भाई, ओ हंसी करा हो सुपर पुरजाई। तो उन्हें कही क्या करें, उन्हें कही देखो जो अच्छी अच्छी चीज है वह आगे रखने चाहिए, ऐसी परपाटी है। तो जो सुंदर सुंदर चीज है सो एक काम करो, इन्हें आगे कर दो, इन्हें अलग कर दो, सो फिर थोड़ा सो अलग अलग सिस्टम होगा। अब भूत भूतैया छन के अलग, देवता अलग, कछु रिश्तेदार दानव भी आए थे, कि शंकर भगवान की तो रिश्तेदारी सबसे है, सो भी अलग। अब तो साहब बारात चली। अब बारात का तो बड़ा विचित्र वर्ण है कि सज के चली बारात गेल में, मच गई धूम धड़ाम राम बर के रहियो। सज के चली बारात गेल में, मच गई धूम धड़ाम राम बर के रहियो। बड़ी विचित्र बारात भगवान भोलेनाथ की। शीशन पे मर राय पतैया, शीशन पे मर राय पतैया, साफ खाए गोड़ गोड़ैया। शब्दों पे ख्याल करेंगे, ये बुंदेली संगीत है। अरे शीशन पे मर राय पतैया, साफ खाए गोड़ गोड़ैया। कई कई के सिर कऊ एक नैया, को निगरे को खोले कैया, को बिन हाथ कई कई मियाँ, बड़े अनोखे काम। समझ ले बात का है। कई कई के सिर ये कऊ नैया, को निगरे को खोले कैया, को बिन हाथ कई की कई बैया, बड़े अनोखे काम। भूत भूतैया भरत उचाटे,
भूत भूतैया भरत उचाटे, लेल शिव को नाम राम बर के रही जो। भूत भूतैया भरत उचाटे, लेल शिव को नाम राम बर के रही जो। अब शंकर जी की बारात है नचबे की, जा में खूब नचो जाते भूतन के संगे, लेकिन नची बाया वे आए ही नहीं। यहाँ कारे घोरे लाल दिखा रहे, को निंग रहे को लोड़ का प्यार है। कारे गोरे लाल दिखा रहे, को निंग रहे को लोड़ का प्यार है। अरे को लंगड़े को लूला फूकत को संकीरब दूला को भूला को फिर न फूला भाई धूम तड़ाम ए छाई धूम तड़ाम। को लंगड़े को लूला फूकत को श्रृंगीरम तूला। को लंगड़े को लूला फूकत को श्रृंगीरम तूला। को लंगड़े को लूला फूकत को श्रृंगीरम तूला को भूला को फिर न फूला छाई धूम तड़ाम ए छाई धूम तड़ाम। बाल कृष्ण बारात पहुंच गई, हेमाचल के धाम राम बर के रही जो। बाल कृष्ण बारात पहुंच गई, हेमाचल के धाम राम बर के रही जो। मचल के चली ही बारात बेल में, मच गई धूम धड़ाम राम बर के रही जो। सज के चली ही बारात है, सज के चली ही बारात गेल में, मच गई धूम धड़ाम राम बर के रही जो। इस चीज की पुष्टि रामचरितमानस में की गई किस प्रकार। मुख कहा बिनो पद करे को बहु पद बा।